चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि कहते हैं तू रख हौसला क्यों परिंदों की तलाश करता है। तू रख हौसला क्यों परिंदों की तलाश करता है। पक्षियों के पास कहाँ लगा होता है जीपीएस, फिर भी वो अपना रास्ता खुद तलाश करता है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स आपको ऊर्जावान आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी मुस्कान यार, कोई मुस्कान नहीं, बकलोल। चलो देखो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर क्या होता है, तो सबसे पहले यही होगा ना, व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर, यही ना मित्र, व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सबसे पहले होता क्या है, तो हम आपको बता दें कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कह सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इट मींस इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कह सकते हो। समझ में आया, कंप्यूटर क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देखो मित्र, बहुत सारे लोग कहते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, बट आपको किसी भी बुक में कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, और पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। ठीक है, तो चलो ये बात तो समझ में आया, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है पता है, एक अव्यवस्थित डेटा को व्यवस्थित कर देता है। क्या, एक अव्यवस्थित डेटा को, इट मींस एक अनअरेंजमेंट डेटा को अरेंजमेंट कर देता है, अरेंज कर देता है, इसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री वर्ड्स ऑफ द कंप्यूटर। कुछ वर्ड्स होता है, एलिमेंट्री वर्ड्स होता है। क्या होता है मित्र, कुछ एलिमेंट्री वर्ड्स होता है। क्या होता है, एलिमेंट्री वर्ड्स, ELEMENTR, एलिमेंट्री वर्ड्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, रिलेटेड टू कंप्यूटर। कुछ वर्ड्स होता है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, जैसे कि पहला में हम क्या बोले, डेटा। डेटा इट मींस डाटा, लिखाता है डाटा बट पढ़ा जाता है डेटा। ठीक है, समझ में आएगा ना, पढ़ा क्या जाता है, डाटा। देखो डाटा क्या है, तो सबसे पहले तो डेटा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, डाटा दो प्रकार का होता है। क्या होता है, डाटा दो प्रकार का होता है, एक न्यूमेरिकल डेटा और एक अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। क्या होता है, एक न्यूमेरिकल डेटा होता है, न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा होता है, एक अल्फा न्यूमेरिकल डेटा होता है। क्या, अल्फा न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा होता है। ओके ना, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले डेटा क्या होता है सर ये बताओ ना, तब आगे बढ़ना। तो डाटा क्या होता है, एक अव्यवस्थित डेटा होता है, एक अव्यवस्थित आंकड़ा होता है। क्या होता है, आंकड़ा या तथ्य होता है। क्या होता है, एक अव्यवस्थित, अनअरेंजमेंट, क्या, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित आंकड़ा, आंकड़ा या तथ्य होता है, तथ्य होता है। ठीक है, तथ्य होता है, जिसको क्या करता है, कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद एक परिणाम स्वरूप रिजल्ट बनाता है। क्या, परिणाम बनाता है। क्या बनाता है, अव्यवस्थित आंकड़ा कंप्यूटर में जाने के बाद क्या करता है, एक रिजल्ट बनाता है। आप बोलोगे कि सर जी ये न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, तो हाँ जी बिल्कुल, न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा में हम लोग नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। इट मींस 0 से लेके 0 to 9 नंबर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा में इस्तेमाल करते हैं। 0 to 9 नंबर क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा में इस्तेमाल करते हैं। अब बोलो कि सर 0 से 9 हमको यूज कहाँ करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा का यूज का, वेयर वी यूज, तो इसका यूज हम आपको बताएं, तो इसका यूज कहाँ, बच्चों के मार्क्स निर्धारित करने में। जैसे कि हम लोग कट ऑफ आता है ना, 75, 85, 96, ये क्या कट ऑफ है ना, तो क्या, मार्क्स को क्या करने में, मार्क्स कैलकुलेट करने में। ठीक है, उसके बाद और अगर हम बताएं तो और क्या, वेतन, इट मींस पगार देने में। ठीक है, वेतन देने में इसका इस्तेमाल करते हैं। आप बोलोगे कि सर जी आप सही, न्यूमेरिकल डेटा समझ में आ गया। अब अल्फा न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिकल डेटा वो ऐसा डाटा होता है जिसमें नंबर और लेटर्स दोनों का यूज किया जाता है। अल्फा न्यूमेरिकल डेटा में क्या करता है मित्र, अल्फा न्यूमेरिकल डेटा में हम लोग क्या करते हैं, नंबर और साथ ही साथ लेटर, नंबर प्लस
लेटर के मेल से क्या बनता है, एक अल्फा न्यूमेरिकल डेटा बनता है। नंबर और लेटर के मेल से क्या बनता है, अल्फा न्यूमेरिकल डेटा बनता है। बहुत अच्छा, अब ये भी समझ में आ गया क्या कि अल्फा न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है। अल्फा, अल्फा मींस अल्फाबेट और न्यूमेरिकल मींस नंबर, क्योंकि न्यूमेरिकल मैंने बताया ना, तो अल्फा मींस नंबर, अल्फा मींस क्या कहते हैं लेटर्स, और न्यूमेरिकल मींस नंबर। तो ये समझ में आ गया। अब अल्फा न्यूमेरिकल डेटा का यूज कहां करते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल डेटा का सबसे पहले डेटा समझ में आ गया ना, आंकड़ा या तथ्य, इसका हिंदी होता है। अल्फा न्यूमेरिकल डेटा का यूज हम करते हैं मॉल में सामान खरीदने के लिए, जाते हो ना मॉल में सामान खरीदने के लिए, तो वहां पे जो हमें बिल दिया जाता है उसमें आप गौर से देखना, तो आपका नाम भी होता है, उस कंपनी का भी नाम होता है, और साथ ही साथ क्या होता है उसमें हम जो सामान खरीदते हैं उसकी क्वांटिटी होती है, उसकी प्राइस होती है। तो हम कहाँ पे, मॉल में, अगर हम मॉल जाते हैं मॉल में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं मॉल में इसका यूज करते हैं अल्फा न्यूमेरिकल डेटा का। अब क्या होता है, एलिमेंट्री वर्ड्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, ये हो गया, 2 वर्ड्स तो हो गया, पहला हो गया ना। अब दूसरा बात करते हैं किसका, इंफॉर्मेशन का। क्या, ये पहला हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया इंफॉर्मेशन का। क्या मित्र, इंफॉर्मेशन का मतलब आपको पता है, सूचना। क्या, सूचना। ये एक वैसा है जो कि क्या करता है, डेटा को लेता है, क्या करता है, डेटा को लेता है, डेटा को ये अपने अंदर लेता है, और इसको जो हम कमांड देते हैं अकॉर्डिंग टू हमें जो रिजल्ट चाहिए उसे क्या करता है, प्रोसेस करके हमको रिजल्ट देता है। ठीक है, समझ में आ गया इंफॉर्मेशन। ओके, तो चलिए मित्र बात करते हैं किसका, तो कंप्यूटर की विशेषता। क्या चीज मित्र, कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है, तो पहला में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की विशेषता क्या हो जाएगा पता है, ये बहुत तेज काम करता है। क्या, बहुत जल्दी, बहुत तेज काम करता है, बहुत तेज कार्य करता। जैसे कि मान लो अगर एग्जाम्पल हम आपको दे, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल अगर मान लो 7 + 6 + 3 + 9 दे दे तो कितना हो जाएगा बताओ। हमें जोड़ने में दिक्कत हो सकती है, हमें जोड़ने में प्रॉब्लम आ सकती है, हम गलत कर सकते हैं, बट कंप्यूटर नहीं गलत करेगा। क्या, कंप्यूटर गलत नहीं करेगा। इस सबको ऐड करने पे 25 होगा। वैसे मैं बता दूं आपको, इस सबको ऐड करने पर कितना, 25, 7 3 10 और ये 15, ओके 25 हो जाएगा। अब हम दूसरा बात करते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, ये त्रुटि रहित कार्य करता है, त्रुटि रहित कार्य करता है। ओके, ये त्रुटि रहित कार्य करता है। हम अगर जोड़े तो गलती हो सकती है, मान लो हम 25 की जगह पे 26 ऐड कर दिए तो गलत हो गया ना, तो इसीलिए 25। ओके, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तीसरा में क्या हो सकता है, तो इसके पास स्टोरेज की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। क्या, स्टोरेज की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। स्टोरेज का मतलब जानते हो ना, स्टोरेज की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। क्या होता है, स्टोरेज की क्षमता बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ओके, स्टोरेज का मतलब जानते हो, हम लोग अपने फोन में रैम रोम यूज करते हैं। रैम रोम के बारे में भी हम आगे क्लास में बताएंगे, बट हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज के बारे में अगर बात करें तो हमारे फोन में 10,000 5,000 फोटो रहता है। अगर मान लो उसको प्रिंट आउट निकलवा के घर में रखे तो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा गड्डी हो जाएगा ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फोन में रखते हैं, पेन ड्राइव में रखते हैं, कंप्यूटर में रखते हैं, तो क्या इसके पास स्टोरेज क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत तेज कार्य करता है, त्रुटि रहित कार्य करता है, और स्टोरेज की क्षमता क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और ये प्री डिफाइंड वर्क करता है। क्या करता है, प्री डिफाइंड वर्क करता है, प्री डिफाइंड वर्क करता है, मतलब पूर्व निर्धारित कार्य करता है। अगर मान लो हम आपको बोले कि आप पूरा वीडियोस देखो, लाइव क्लासेस करो, आप बोलोगे सर नहीं करनी है, तो ठीक है मत करो, आप चला के छोड़ दोगे। तो इसका मतलब क्या, phone is also like a computer. We can say that Android phones are also like a computer. Okay, so we can say that if we watching the videos in the phone, we are not concentrate, then video will run, but our classes, you don't understand our classes. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश टूटी फूटी है, I'll try to speak, क्या जाने कब क्या हो जाए। ओके, समझ में आ गया। अब बात करते हैं, कंप्यूटर की विशेषता तो हो गई ना, अब चलो आगे बढ़ते हैं।
कंप्यूटर का यूज कहाँ करते हैं? वेयर वी यूज, हम ये लिख सकते हैं ना, वेयर वी यूज, वेयर वी यूज, वेयर वी यूज, हम यूज कहाँ करते हैं कंप्यूटर का? तो कंप्यूटर का यूज करते हैं सबसे पहले हम ट्रैवल किए हो कहीं, किए तो होंगे, ये तो फिक्स है। ट्रैवल करने में हम लोग क्या करते हैं? ट्रैवल, बस टिकट करने में, ट्रैवलिंग करने में, TRAVL, ट्रैवल में, और साथ ही साथ दूसरा और हम बता दें आपको कम्युनिकेशन में, COMMUNICATR, कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तीसरा में बात करें रेलवे प्लेटफॉर्म पे, साथ ही साथ हॉस्पिटल में यूज करते हैं, और साथ ही साथ हम आपको बता दें और कहाँ, इंटरटेनमेंट के लिए, हम लोग मूवी देखने के लिए, फोन में कॉमेडी देखने के लिए, रात टू हेल का, हमारे वीडियोस देखने के लिए भी आप यूज कर रहे हो, बोलो मत, ठीक है। इंटरटेनमेंट, हमारा वीडियोस इंटरटेनमेंट का ना भाई ना, इंटरटेनमेंट, ठीक है, मौज मस्ती करने का, समझ में आ गया? इन सारी जगहों पे हम लोग यूज करते हैं। फंक्शंस ऑफ द डेटा, फंक्शंस ऑफ द डेटा, फंक्शंस ऑफ द डेटा क्या होता है? फंक्शंस ऑफ द डेटा में हम अगर बात करें तो पहला क्या होता है? कलेक्ट द डेटा। पहले हम लोग किसी भी काम को करने के लिए उसकी जो बेसिक नीड्स होती है उसे कलेक्ट करते हैं। क्या? कलेक्ट द डाटा, कलेक्ट द डाटा। देखो डाटा लिखते हैं, पढ़ते हैं डेटा, ओके, कलेक्ट द डाटा। सेकेंड, प्रोसेस द डेटा। क्या? प्रोसेस द डेटा, प्रोसेस द डाटा, process the data, and third one is store the data. क्या? store the data, store the data, and fourth क्या हो जाता है बताओ? give output the data, ठीक है, output the data, output हम लोग क्या करते हैं? give output, ओके, give output the data यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, समझ में आएगा? ये functions of the क्या होता है? फंक्शंस ऑफ द डेटा होता है, डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं क्या? ईडीपी का। आप बोलोगे कि सर जी ये ईडीपी क्या है? तो बता रहे हैं, वेट करो, ठीक है। ईडीपी क्या? ईडीपी क्या होता है मित्र? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या? ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप नोट करना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? आप आईपीओ का नाम सुनो, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। क्या? ईडीपी में बात करें, ईडीपी क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है, अव्यवस्थित डेटा को, ठीक है, अनअरेंजमेंट डाटा को अरेंज करता है, ओके। क्या करता है ईडीपी? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, अनअरेंजमेंट डेटा को अरेंजमेंट करना ही इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अनअरेंजमेंट डेटा को अरेंज करना ही क्या कहलाता है? ईडीपी कहलाता है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अगर हम आगे बढ़े तो ईडीपी में क्या 3 चीज आता है। क्या? ईडीपी, इसको लिख दे, चलो, अनअरेंजमेंट डेटा को क्या करता है? अनअरेंजमेंट डेटा को क्या करता है? अरेंज करता है। क्या करता है मित्र? अरेंज करता है। क्या करता है? अरेंज करता है, ओके। अगर हम आगे बढ़े तो हमको क्या मिलता है? ईडीपी को ना 3 भागों में बांट दिया गया। क्या? ईडीपी को 3 भागों में बांट दिया गया। ईडीपी को क्या किया गया? 3 भागों में बांट दिया गया। ईडीपी को इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, आप नोट कर लेना, ईडीपी है, ठीक है। ईडीपी को 3 भागों में बांट दिया। कौन सा? तो इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, प्रोसेस, एंड तीसरा क्या? आउटपुट। आप बोलोगे कि सर जी ये इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट क्या होता है? तो इनपुट क्या होता है? एटीएम मशीन में गए हो, बिल्कुल गए होंगे, एटीएम मशीन में जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? जब पैसा विड्रॉ करना होता है तो उससे पहले हमको पिन दबाना पड़ता है, पिन कोड दबाना पड़ता है, जिस पिन कोड के दबाने के बाद हम लोग को क्या मिलता है? पैसा मिलता है, ठीक है। इट मींस हमको ये बात तो पता चल गया कि इनपुट का मतलब कोई भी बाहरी इंफॉर्मेशन को अंदर डालना। क्या? बाहरी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर डालना। इसका मतलब नहीं फोड़ के डाल दो यार, इसका मतलब ये कि कीपैड क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया, माउस इनपुट डिवाइस हो गया, मतलब बाहर से कमांड कर रहे हैं हम कंप्यूटर को। जब भी कमांड करते हैं तो ऐसे ऐसे माउस को ही लाते हैं। इट मींस इनपुट का मतलब
बाहर से कमांड करना, ठीक है। प्रोसेस का मतलब इनपुट में, इनपुट का एग्जांपल ले तो बहुत सारा हो जाता है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, वेब कैम हो गया, ये सारी चीजें। प्रोसेस का बात करें तो प्रोसेस क्या करता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू के बारे में भी हम आपको बताएंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है और कैसे होता है। ये क्या करता है, प्रोसेस करता है। आउटपुट क्या करता है, हमने मान लो एक जूस लिया, एक संतरा लिया, संतरा को क्या करा, संतरा लिया, संतरा क्या हो गया, इनपुट हो गया, उसको मशीन में डाला, उसको क्या हुआ, पीसा, ठीक है। पीसा मतलब प्रोसेस किया, उसके बाद क्या निकला, हमें जूस निकला। तो जूस हमें क्या मिला, आउटपुट निकला, क्या चीज करने के लिए, पीने के लिए। ओके, तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। हम आपको ये इस तीनों के बारे में आपको और अच्छे से बता रहे हैं, और प्रोसेस के बारे में, प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में और अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है। एडीपी बता रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, इसके बारे में बता रहा था। किसके बारे में बता रहा था, ईडीपी के बारे में बता रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसके बारे में क्या बताया मैंने, इनपुट बताया, प्रोसेस बताया, क्या प्रोसेस, पीआरओसी प्रोसेस बताया, उसके बाद क्या, उसके बाद मैंने बताया क्या, आउटपुट बताया। यही 3 बातें मैंने बताया अभी, ठीक है। अब चलो इनपुट की बात करें ना, तो इनपुट क्या होता है, इनपुट के बारे में तो मैंने बता दिया। प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस के बारे में मेन समझो क्या, प्रोसेसिंग यूनिट, PROCECE, प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, सीपीयू, सीपीयू का नाम सुने हो, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम सीपीयू की बात करें ना, तो क्या होता है, ये मान लो सीपीयू, क्या है, सीपीयू। यहां से हमने क्या करा, डेटा को इनपुट करा, इनपुट, और यहाँ पे क्या करेगा, डेटा प्रोसेस करेगा, ये मान लेते हैं सीपीयू है, ठीक है। और यहां से क्या करेगा, डेटा को आउट करेगा, आउट। आप बोलोगे कि सर जी सब कुछ समझ में आ रहा है, ये सीपीयू के बॉक्स बना के आपको छोड़ दिए। तो इस सीपीयू बॉक्स में 3 चीज होता है, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 चीज होता है। कौन कौन सा होता है, तो पहला की बात करें हम, तो पहला होता है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसके बाद आता है सीयू, मतलब सेंट्रल यूनिट, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है कौन सा, तीसरा आता है मित्र एमयू, मतलब मेमोरी यूनिट। ओके, अब हम आपको इस तीनों के बारे में डिफाइन करके बता रहे हैं, ठीक है। ये नोट हो गया ना, चलो हम इसको इरेज करते हैं और आपको बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले बात करें हम क्या चीज का, तो एएलयू का। एएलयू क्या है सर, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, क्या है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट में, सीपीयू में 3 चीजें होती है, कौन कौन सा, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करता है, ये हमारे मैथ्स का, जैसे कि प्लस, जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब करने में क्या करता है, मदद करता है, कैलकुलेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन इसी के द्वारा किया जाता है। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे काम कौन करता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे काम कौन करता है, तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब दूसरा बात करते हैं कि सर जी दूसरा क्या होता है, इसको मिटा दे, यहाँ पे लिख लो आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। यहाँ पे दूसरा में लिख लो क्या, दूसरा कौन सा हो गया, एलयू, सीयू का मतलब सेंट्रल यूनिट। ये सेंट्रल यूनिट क्या करता है पता है, कोऑर्डिनेट करता है। क्या करता है, कोऑर्डिनेट, एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित करता है। ये कंप्यूटर जिस वक्त रन कर रहा होता है वो क्या करता है, ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ओके, अब तीसरा में कौन सा आता है, एमयू आता है। कौन आता है, एमयू, इसका मतलब होता है मेमोरी यूनिट। क्या होता है, मेमोरी यूनिट होता है। तीसरा में क्या होता है, मेमोरी यूनिट। सर जी ये मेमोरी यूनिट का क्या कार्य है, तो मेमोरी यूनिट का एक बहुत ही अहम रोल है। क्या, हम जब भी कोई डेटा प्रोसेस करते हैं तो उस डेटा को क्या करता है, स्टोर करने का काम कौन करता है, मेमोरी यूनिट। और आपने रैम और रोम का तो नाम सुना ही होगा, एकदम सुना होगा। रैम कितना है, रोम कितना है, रोम 4 GB रैम, 64 GB, यही ना। तो रैम क्या करता है, रैम हमारे डेटा को, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, कुछ वक्त के लिए हमारे डेटा को क्या करता है, एक्सेप्ट करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। और रोम क्या करता है, रीड ओनली मेमोरी,
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके, रीड ओनली मेमोरी, ये हमेशा के लिए रोम हमारे डेटा को क्या करता है, हमेशा के लिए सेव करके रख देता है। तो मेमोरी यूनिट क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, क्या करता है, तो स्टोरेज का काम करता है, ओके। और इसका दो टाइप होता है, एमयू का दो टाइप होता है, पहला कौन हो गया, रैम, ठीक है, दूसरा का हो गया रोम, क्या हो गया, रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी ये क्या करता है, रोम रीड ओनली मेमोरी, ये हमेशा ये कुछ समय के लिए हमारे डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। जिस समय हम किसी ऐप को चला रहे होते तो ये क्या करता है, डेटा को एक्सेस करके रखता है, और रोम क्या करता है, हमारे डेटा को हमेशा के लिए एक्सेस करके रखता है, ये कभी भी डिलीट नहीं करता जब तक कि हमारा हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव टूट फूट ना जाए। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, और ये हमारी पहली क्लासेज है, और कल हम बताएंगे आपको इसका क्या जनक कौन है, आविष्कारक कौन है, इसका क्या हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर हम कल बताएंगे। सेकंड क्लास में क्या बताएंगे हम, सेकंड क्लास में हम क्या बताएंगे आपको, हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, क्या बताएंगे, हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, ओके, हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर हम आपको सेकंड क्लास में बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आओगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते और अच्छे से पढ़ते रहिए। कहते हैं कि ना थके हैं पाँव ना ही हिम्मत हारिए, ना थके हैं पाँव ना ही हिम्मत हारिए। शुरुआत कल की थी और सफर आज भी जारी है। और अगर आप हमारे गेटराइज का फैमिली मेंबर अभी तक नहीं बने हैं तो प्लीज बन जाइए, क्योंकि एक मेंबर्स बनने से क्या होता है, एक बॉन्डिंग अच्छा बनता है। क्या होता है, बॉन्डिंग अच्छा बनता है, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर रियली लाइफ में हो। ठीक है, चलो बाय बाय।